Hey everyone, welcome once again to Unacademy Let's Crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो BCI ने कुछ न्यू रूल्स इशू किए हैं LLB, LLM एंड PhD के लिए। बेसिकली अगर कहा जाए तो आपकी जो पूरी लीगल एजुकेशन है उसके लिए BCI के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स इशू किए गए हैं कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किए जाने चाहिए इन प्रोग्राम्स में। आज उनको हम डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। एक नोटिफिकेशन जो उनका इशू हुआ था उसी के थ्रू हम समझेंगे। ये जो आपका रिजल्ट है इस तरीके से इसको इशू करने का BCI के द्वारा नया नोटिफिकेशन जो लाया गया है, रिजल्ट है ये बिकॉज ऑफ आपको पता है कि बहुत नए क्रिमिनल लॉज आपके आने वाले हैं, तो उन क्रिमिनल लॉज को लेके भी बातें करी गई हैं। साथ ही साथ में टाइम टू टाइम जो भी लीगल फ्रैटर्निटी में चेंजेस किए जाने की जरूरत थी, लीगल एजुकेशन में चेंजेस किए जाना था सिलेबस में, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है सर्कुलर जिसमें लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स। कि कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, पूरा डिटेल में मेंशन है यहाँ पे क्या लीगल एजुकेशन के रिफॉर्म्स होंगे। मैंडेटरी गाइडलाइंस की बात करी गई है एंड नॉर्म्स एंड रूल्स लीगल एजुकेशन के जो भी होंगे। ये आए हुए काफी टाइम हो गया, वैसे आपका 20 मई को आया था, लेकिन मुझे लगा इस पे बनाना वीडियो जरूरी है बिकॉज LLM के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ, मतलब LLB के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं LLM के लिए, तो अभी LLB में हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और आगे चल के LLM करेंगे वो तो भी उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो मेंशन है टू द यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर को लिखा गया है, टू द रजिस्ट्रार ऑल द यूनिवर्सिटीज को लिखा गया है, प्रिंसिपल, डीन एंड डायरेक्टर्स को ऑल द सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन। सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लिखा गया है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है, उनके द्वारा एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन आर्टिकुलेट करा गया है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिनकी बहुत सारे चेंजेस लीगल एजुकेशन में लाने के लिए उन्होंने टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ स्पीचेस में अपने कहा है, तो उन सबका इम्प्लीमेंटेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आर्कुलेट करा ड्यूरिंग हिज एड्रेस। उन्होंने 30 अप्रैल को जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ मिनिस्टर्स जो थे उनकी एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी 30 अप्रैल को। वहां पर उन्होंने कुछ बातें कही थी। क्या कहा था? ही एडवोकेटेड फॉर कि लीगल एजुकेशन में कुछ नए सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट किए जाने चाहिए, एंड इन्होंने एम्फसाइज करा था, एम्फेसिस लेट डाउन किया था, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने करा था, विच मैटर, ऑन विच मैटर, द मैटर रिलेटेड टू कंप्यूटर एजुकेशन। इन्होंने कहा कि लीगल एजुकेशन में उसके एम्बिट में कंप्यूटर एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है, alongside acknowledging the collective keenness of the judiciary। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आपका जुडिशरी की कीननेस है, जुडिशरी में जो भी चाह रहे हैं उसको, डिमांड जो है जुडिशरी की, उसको एक्नॉलेज करते हुए टूवर्ड्स द इंक्लूजन ऑफ मीडिएशन एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन लीगल एजुकेशन। क्योंकि आपको भी पता है कि आज की डेट में पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है केस लॉस की, और क्योंकि people are getting advanced, people are getting the knowledge about the recent case law subjects, तो ADR का बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे यहाँ। अब हम ADR के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, कॉलेजेस के सिलेबस में इन सबको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इनका कहना है कि मीडिएशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट लीगल एजुकेशन में रखना चाहिए, एंड डायनेमिक लैंडस्केप जो लीगल एजुकेशन का है उसको भी साथ में कंसिडर करा। तो कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA, इसका इनॉग्रेशन किया गया कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर ने एम्फसाइज करा कि जो लीगल एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जस्टिस डिलीवरी में। ठीक है, नथिंग बट बोथ पैशन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आर इंट्रोड्यूस टू यंग माइंड्स। ठीक है, आप इसमें देखते हो पीपल आर वेरी मच पैशनेट अबाउट देयर करियर, प्रोफेशनल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यंग माइंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के थ्रू इन चीज़ों को इनकलकेट करना। तो अगर हम यहाँ पर वुमेन का पोटेंशियल समझे हर एक डोमेन में, तो हम उसको भी रियलाइज करते हुए उसमें भी हम नए डायमेंशंस ऐड ऑन कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि
हम हर एक डोमेन को यहाँ पे एजुकेशनल लेवल पे इक्वल करेंगे। उन्होंने कहा कि जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ वुमेन है इन लॉ स्कूल, अगर हम लॉ स्कूल में बढ़ती महिलाओं को देखेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, लीगल प्रोफेशन में भी हमें महिलाओं का नंबर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो प्रिंसिपल एक हमको दिमाग में रखना जरूरी है, एंड लॉ स्कूल्स को भी एडमिशन इनकरेज करना चाहिए फीमेल स्टूडेंट्स का बाय ऑफरिंग देम इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स देना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दैट लीगल एजुकेशन नीड्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग टाइम्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे समय बदला है, तो उन्होंने कहा कि लीगल एजुकेशन को उस हिसाब से चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है हमारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन एविडेंस में, उस हिसाब से चीजों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे हमें फोकस करना चाहिए। लॉ यूनिवर्सिटीज के बीच में एक्सचेंज प्रोग्राम्स कराने चाहिए अलग अलग कंट्रीज के रेफरेंस में, जिससे कि यंग प्रोफेशनल्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल सके। तो इन द लाइट ऑफ दीज कंसिडरेशन, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने ये सर्कुलर इशू किया है सारे सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन को इमीडिएट इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि इन बातों पे फोकस करा जाए तुरंत का तुरंत। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। साथ में इस पे हाईलाइट किया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी आपकी, वो एक सिग्निफिकेंट ओवरऑल है। मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो भी हमने कमियां देखी हैं अभी तक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए थे उन कमियों को दूर करने के लिए। हम एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेके आए हैं लर्निंग के लिए। अगर आप देखो स्कूल वाइज एनईपी जहां जहां लागू हो गया है, तो बच्चों के लिए काफी लिबरल अप्रोच हो गया है। जो पढ़ाई बहुत टफ हुआ करती थी, हर एक लेवल पे बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस करना होता था, वो बहुत ईजी हो गया है उनके लिए। तो यही बताने की कोशिश करी जा रही है कि हमारा मेन उद्देश्य था उसको लाने का, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच देना। तो वन ऑफ द की फीचर क्या है, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी पहली बात तो लेके आई जाए, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब आपको ये न्यूज में भी पता होगा कि काफी टाइम पहले अलग अलग आयोग होते थे। ठीक है, आपका जैसे माध्यमिक लेवल पे अलग हो रहा है, फिर उसके बाद उच्चतर लेवल पे अलग था, अब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए अलग, सब अलग अलग था। लेकिन देखा गया कि काफी कंफ्यूजन होता था, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अब एक हम हायर एजुकेशन कमीशन बनाएंगे जो सबका देखेगी। ठीक है, उसी के थ्रू सारे एग्जाम्स वगैरह कराए जाएंगे। तो विच विल ओवरसी ऑल द फॉर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के वो सारे हायर एजुकेशन को देखेगी। एनईपी 2020 प्राइमरली हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, और वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रपोज भी कर चुका है रेगुलेशन के लिए। सर्टेन गाइडलाइंस की बात हो रही है लीगल एजुकेशन के लिए भी। एनईपी 2020 ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ लीगल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। लीगल एजुकेशन जो इंडिया में है वो हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करती है ना, आप सबको पता होगा। अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो आपको पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होती है आपकी डिग्री। ठीक है, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से चलते हो। इवन जो हमारी क्लास में अटेंडेंस होती है वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये रेगुलेट करता है लीगल प्रोफेशन, लीगल एजुकेशन। बीसीआई जो है वो रेलेवेंट और एप्लीकेबल जो भी गाइडलाइंस है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लीगल एजुकेशन, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स पे बात करी गई, हम उसको एक एक करके देखेंगे। जैसे कहा गया कि इमर्जिंग सब्जेक्ट जो हैं उनको इंक्लूड करा जाए। ठीक, तो जितने भी लीगल एजुकेशन के सेंटर हैं उनको डायरेक्ट करा गया कि भाई आप इनकॉर्पोरेट करिए वो सब्जेक्ट, जैसे ब्लॉकचेन। अब आप देखोगे ये सब आज की डेट के सब्जेक्ट्स हैं, ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो एथिक्स, इन सबको कहा गया है कि लीगल एजुकेशन में इनकलकेट करिए, लीगल एजुकेशन के करिकुलम में इसको डालिए। कौन कह रहा है? ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। उनके हिसाब से इन सबको हमारे सिलेबस में रखना चाहिए। एंड ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो हमारे जितने भी कंटेम्प्रेरी लीगल चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने के लिए वेल इक्विप्ड हो। सेकेंड, ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे फोकस किया जाए। नाउ व्हाट इज दिस, कि जो लीगल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको ये इंश्योर करना जरूरी है। 1 मिनट प्लीज। हाँ, कि जो लीगल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको ये इंश्योर करना जरूरी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ये प्रोवाइड कर सकें। अब वैसे तो आप जानते हो कि अगर हम एलएलबी हम अगर लॉ के स्टूडेंट है तो हम लोग ऑलरेडी प्रीएम्बल में, ठीक है, प्रीएम्बल में हम काफी चीजें अपने पढ़ते हैं।
फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू मिलती है, हमें समझ में आता है, लेकिन ये कहा गया कि इस पे फोकस किया जाना जरूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जिसमें आपका जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसको इंश्योर करना, इम्पार्ट करना जरूरी है। एम्फेसिस आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे रखा जाए लीगल प्रैक्टिस में, कि किस तरीके से इसको हम सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी इसका हम अपना रहे हैं। नेक्स्ट है कंटेक्चुअलाइजेशन विद इन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रियलिटी। तो जितने भी लीगल एजुकेशन के सेंटर है उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों तरह के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, इनको आप अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस करिए, जिससे कि स्टूडेंट्स के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग लॉ की हो पाए एंड वो एनईपी के साथ अलाइन कर सके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। नेक्स्ट आता है बाइलिंगुअल एजुकेशन फॉर एक्सेसिबल जस्टिस। तो फिर जस्टिस को इनहांस करने के लिए, डिलेज को कम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस जो लॉ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि वो बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड करें, मतलब इंग्लिश तो दें ही, साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करें एजुकेशन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज वगैरह जहाँ होती हैं तो वहाँ पर तो ये यूज होता है, लेकिन आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये चीजें कम देखी जाती हैं। तो यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज को इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नोटिस दिया है। नाउ क्रिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग का प्रमोशन। तो जितने भी लीगल एजुकेशन के सेंटर्स हैं उनको इनकरेज करा गया है कि आप स्टूडेंट्स को इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व करें। रिसर्च और कोलैबोरेशन जो आपका डिसिप्लिन्स में है, ठीक है, इससे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप होगा जिससे लीगल चैलेंजेस एड्रेस कर पाएंगे स्टूडेंट्स। एंड जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर एलएलबी डिग्री कोर्स वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी एक्नॉलेज करा है और इस एस्पेक्ट को प्रमोट किया है since the introduction of said course with effect from year 1986 at NLSIU Bangalore, ठीक है। तो आपको भी ये बात पता है कि 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट था वो हमारा NLU से आया था। तो 1986 में NLSIU बैंगलोर, तब से ये जो है आपका ये एस्पेक्ट एक्नॉलेज किया गया है, जिसको मैक्सिमम लॉ स्कूल्स ने फॉलो किया है। नेक्स्ट आता है कंपलसरी इंटीग्रेशन ऑफ मीडिएशन। लीगल एजुकेशन में मीडिएशन को कंपलसरीली इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट का और जुडिशरी का डायरेक्टिव ये दोनों का है। तो एक उत्सुकता यहाँ पर गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों ने जताई है मीडिएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसमें पर्टिकुलरली फोकस करा जाएगा किस तरह इंटीग्रेशन इनटू लीगल एजुकेशन और लॉ डिग्री कोर्सेज, ठीक है, कि उसमें इंट्रोड्यूस करें किस तरीके से उसका यूज किया जा सकता है। मीडिएशन इज हाउ इट इज हेल्पफुल ना। ये डायरेक्टिव जो है वो है आपका मीडिएशन के लिए एज अ कंपलसरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर के थ्रू कम्युनिकेट किया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एजुकेशन का इंटीग्रेशन लीगल एजुकेशन में, ओके। सो साइमल्टेनियसली फिर अगेन सर्कुलर के थ्रू एक सर्कुलर था जो कि 25 जनवरी का था, है ना। तो इस सर्कुलर पे अटेंशन ड्रॉ करने की बात हो रही है, जहां पे कहा गया था कि इट इज वेरी मच नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द कंप्यूटर एजुकेशन इन द लीगल एजुकेशन, पर्टिकुलरली 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम्स में, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो ऑनर्स नहीं हो, जो ऑलरेडी आपके लीगल एजुकेशन 2008 के रूल्स का पार्ट है। तो मोर ओवर जो सर्कुलर है आपका उस टाइम का, ये ऑलरेडी इशू किया जा चुका है, तो उसी के रेफरेंस में फिर से इस बात पे ज्यादा जोर डाला जा रहा है। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू लीगल एनैक्टमेंट्स इनटू यूनिवर्सिटी करिकुलम, ठीक है। तो अब जितने भी आपके नए लीगल एनैक्टमेंट्स हो रहे हैं, नए कानून जो बन रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो जो आपका इवॉल्विंग लीगल लैंडस्केप है नेशन का, तो इसके थ्रू डिसाइड करा गया है कि जो 3 नए एनैक्टमेंट हैं उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 2023 के जो तीनों हमारे एक्ट्स हैं, इनको यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में और सेंटर्स फॉर लीगल एजुकेशन के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2024-25 के एकेडमिक ईयर से, विच मीन्स आप समझ ही रहे हो कि जून वगैरह तक आपके सेशन खत्म होता है, उसके बाद जुलाई से आपका नया स्टार्ट होता है और जुलाई में ही एनफोर्स भी हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले सेशन से नए क्रिमिनल लॉज पढ़ाए जाएंगे स्टूडेंट्स को। ये एनैक्टमेंट आपका जो है वो इंक्लूड कर रहा है भारतीय न्याय संहिता, जो कि एम करता है जस्टिस इंश्योर करना, इक्विटी इंश्योर करना विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सिटीजन्स की राइट एंड सिक्योरिटी को बचाता है। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि आपका फोकस करता है प्रोसेस पे विच इज रिलेटेड टू गैदरिंग द एविडेंस इकट्ठा करने पे
फोकस करता है ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स, जिससे कि एक आपका फेयर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो पाए। तो ये आपके इनैक्टमेंट क्यों की, अब देखो फिर से इस बात पे ठप्पा लग रहा है कि 1 जुलाई 2024 से क्योंकि आपके इफेक्ट में आ रहे हैं, तो लीगल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक ऑर्डर टाइप है कि वो इंटीग्रेट कर लें अपने करिकुलम में, जिससे कि फ्यूचर लीगल प्रोफेशनल्स की हेल्प हो पाए विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल लैंडस्केप एंड इंश्योर करें ये रेडीनेस टू नेविगेट एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द इवॉल्विंग लीगल सिस्टम। नाउ ensuring compliance of the same is crucial for ensuring preparedness for the upcoming 2024 and 25 academic session. नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन अप्रूवल और नॉन रिकॉग्निशन बाय बीसीआई ऑफ लॉ कोर्सेज बाय ऑनलाइन मोड। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू चला रहे हैं लॉ कोर्सेज या फिर करस्पॉन्डेंस के थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस अंडर द नेम और नॉमेनक्लेचर ऑफ एलएलबी, ठीक है, या बीए एलएलबी, बीए लॉ या एलएलएम या एमए लॉ, ऐसे करके जो लोग चला रहे हैं, तो बीसीआई कह रही है कि हम उनको नॉन अप्रूव करते हैं, हम उनको नॉन रिकॉग्निशन देते हैं, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो बीसीआई और लीगल एजुकेशन कमेटी ने टाइम एंड अगेन बार बार क्लैरिफाई करा है कि हम एलएलएम या एलएलबी या कोई भी लॉ डिग्री ऑनलाइन मोड, करस्पॉन्डेंस, ओपन और डिस्टेंट लर्निंग मोड के थ्रू नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। फर्दर कम टू द अटेंशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फिर से अटेंशन में ला रहे हैं और लीगल एजुकेशन कमेटी के कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफर कर रहे हैं एमए प्रोग्राम विद लॉ सब्जेक्ट ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में या ऑनलाइन मोड में, जो कि कोशिश कर रहा है हमारे एलएलएम प्रोग्राम का मजाक उड़ाने का, तो फिर से उस पर ध्यान लाया जा रहा है कि ऐसा है, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद ये ऑब्जर्व करा गया कि ये जो कोशिश है ये बियॉन्ड द स्कोप एंड इंटेंट ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट डिग्री है एंड ये इम्परमिसिबल है, हम ये अलाउ ही नहीं कर सकते। क्लैरिफाई किया गया ये जो एमए डिग्रीज हैं इनको बीसीआई रिकॉग्नाइज नहीं करता है एलएलएम के बराबर एंड फॉर द पर्पस ऑफ, ऐसा नहीं है कि आप एमए लॉ कर लोगे, जो लोग एमए लॉ करा रहे हैं आपको क्या लगता है आप एमए लॉ कर लोगे तो ये एलएलएम के बराबर है? जी नहीं, एलएलएम के बराबर नहीं है और आप एलएलबी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। अगेन आगे कहते हैं कि जो डेजिग्नेशन एमए है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, जबकि एलएलएम आपका लीगल मैजिस्टर होता है, लैटिन टर्म है जो मास्टर ऑफ लॉज को डिनोट करता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलएम डिग्री आपकी स्पेसिफिकली टेलर्ड है फॉर ग्रेजुएट, जो लॉ प्रोग्राम में ग्रेजुएट्स होते हैं, जो एलएलबी करे होते हैं वही लोग एलएलएम कर सकते हैं, जबकि एमए आपका एक ब्रॉडर रेंज है डिसिप्लिन का एंड ये आपका अलग है, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो एक तरह से कह लो ये एलएलएम का मजाक उड़ाना हुआ। बीसीआई एम्फसाइज कर रही है कि जो एमए डिग्री विद अ लॉ सब्जेक्ट है ये सेम बेनिफिट या प्रिविलेजेस नहीं देती है जो एलएलएम डिग्री देती है। इंडिविजुअल जिनके पास एमए डिग्री इन लॉ है उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एलएलएम डिग्री वालों के पास हैं, और ना ही वो लोग एलएलबी प्रोग्राम में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। आप लीगल एजुकेशन परसू करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इन द फॉर्म ऑफ एलएलएम डिग्री, तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल्स हु हैव कंप्लीटेड देयर अंडर ग्रेजुएट लीगल स्टडीज, ठीक है। तो जो लोग एलएलबी करते हैं ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं एंड कोई और नहीं कर सकता। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग रेपुटेड यूनिवर्सिटीज, वो ऐसे प्रोग्राम्स चला रही हैं जहां पर ये वायलेशन हो रहा है क्लियर डायरेक्टिव्स और गाइडलाइंस का, एंड इवन विदाउट हैविंग मेड अ रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन, बिना रिक्वेस्ट लिए, बिना रिक्वेस्ट किए बीसीआई से, बिना बीसीआई को कोई एप्लीकेशन दिए, ये सब चीजें एक्सरसाइज करी जा रही हैं। तो इसको क्लियर करा गया है कि जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं इनका कोई भी अप्रूवल नहीं है बीसीआई से, ना ही इनको कोई रिकॉग्निशन मिलता है। नाउ ये सारे स्टेक होल्डर्स के लिए इंपरेटिव है इन द लीगल एजुकेशन सेक्टर ये समझना कि जो डिस्टिंक्शन है एमए डिग्री और एलएलएम डिग्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमए डिग्री विद द लॉ डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये बात हो गई। नाउ एक और चीज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिस में लाई जाती है कि कुछ जो एंटिटीज हैं क्लेमिंग टू बी सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन वो ऑफर कर रही है कोर्स डिस्टेंट मोड के थ्रू अंडर द नोमेनक्लेचर ऑफ एलएलएम प्रोफेशनल, जहां पे कोई भी, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो एलएलएम करवा रहे हैं उन लोगों को जिनका बिना एलएलबी के भी हो रहा है, मतलब बिना एलएलबी के उन्हें एलएलएम डिग्री मिल रही है, और फिर वही लोग पीएचडी के लिए भी रजिस्टर हो रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए भी अपीयर हो रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, क्वालिटी जो लीगल एजुकेशन की है वो डाइल्यूट हो रही है, मजाक बन रहा है लीगल एजुकेशन का। ये इलीगल प्रैक्टिस है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया हेजिटेट नहीं करेगा ऐसे लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने से।
एज पर दी ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 2019 का था, इन द केस ऑफ विनीत गर्ग वर्सेस यूजीसी, ठीक है। एंड एक और केस है आपका ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रविशंकर पैट्रो एंड अदर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिवर्सिटी हैज टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी फॉर इनिशिएटिंग, ओपनिंग एंड कंडक्टिंग एनी डिस्टेंट लर्निंग कोर्स। अगर कोई भी डिस्टेंट लर्निंग कोर्स कोई कंडक्ट करना चाहता है, कोई ओपन करना चाहता है, कोई शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को पहले अपनी रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। एज पर द यूजीसी जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है आपकी ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए 2020, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास अप्रूवल या रिकमेंडेशन होना चाहिए उस स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटी का। इन दिस केस बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर ऑफरिंग लॉ प्रोग्राम्स। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए लॉ प्रोग्राम्स ऑफर करने के लिए ओपन और डिस्टेंट लर्निंग मोड में। नाउ प्रोग्राम जो मेंशन करे गए हैं, नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दरमोर जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है अंडर यूजीसी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट कर रहा है कोर्सेज। वो कह रहा है कि इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी, अप्लाइड आर्ट्स, अदर प्रोग्राम्स फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम ऑनलाइन मोड प्रोवाइड ही नहीं कर सकते बिना स्टैट्यूटरी बॉडी से अप्रूवल लिए, क्योंकि ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट। आप सिर्फ स्क्रीन पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन से कहा गया है कि वो लोग इंश्योर करें कि वो उन डायरेक्टिव्स को फॉलो करें। अगर वो फेल हो जाएंगे तो नेसेसरी एक्शन होगा, ठीक है। पब्लिक एट लार्ज इज बीइंग मेड अवेयर। अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू पब्लिक एट लार्ज को अवेयर कराया जा रहा है कि हम इन सारे मोड का, जो ओपन है, जो डिस्टेंट लर्निंग है, ऑनलाइन मोड है, जिनको आप एलएलबी या बीए लॉ या एलएलएम या एमए लॉ के नोमेनक्लेचर से चला रहे हो, हम उनको नॉन रिकॉग्नाइज करते हैं, नॉन अप्रूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है जनरल टाइमिंग फॉर द कंडक्ट ऑफ क्लासेस और कोर्सेज। अब जो सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन है, ये लोग जो भी कोर्सेज चला रहे हैं उनका जनरल टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो एलएलबी 3 ईयर और 5 ईयर है, ये तो एक रेगुलर कोर्स है एंड यहाँ पे इवनिंग क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन है, ये कोर्सेज चला सकते हैं अपने रूल्स के हिसाब से, ठीक है। रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 के हिसाब से जो कहता है कि कम से कम एक दिन में 5 घंटे क्लासेस चलनी चाहिए कंटिन्यूअसली, जिसमें हाफ एन आवर एक एडिशनल रिसेस होता है रोज का रोज, है ना। एंड हैव लेस देन 30 आवर्स ऑफ वर्किंग शेड्यूल, और एक हफ्ते में कम से कम 30 आवर्स का वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए। ना क्लॉज 5 ऑफ शेड्यूल 3 जो रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन है, वो उसके हिसाब से क्लासेस आपकी सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट हो सकती है, जो कि फुली रेजिडेंशियल नहीं होगा। हाउएवर लाइब्रेरी आपकी रात को 10 बजे तक खुली रह सकती है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो अप्रूवल है एफिलिएशन का ऑफ एनी सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन, उसको रिवोक भी किया जा सकता है विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब अगर अफिलिएशन था तो उसको वापस भी लिया जा सकता है बिना नोटिस दिए, अगर ये पाया गया कि वो सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन रूल्स को वायलेट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग इक्विवेलेंस ऑफ फॉरेन लॉ डिग्री एंड कंप्लायंस ऑफ लीगल एजुकेशन रूल्स इन इंडिया। तो फॉरेन लॉ डिग्रीज जो आपकी हैं और लीगल एजुकेशन रूल्स जो इंडिया में है, उनके कंप्लायंस को लेके बात करी जा रही है। तो कोई भी एलएलबी डिग्री अगर किसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन करी है, ठीक, इंडियन नेशनल है, और वो एलएलबी डिग्री को इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्राप्त एलएलबी डिग्री से उसको इक्वेट करना चाहता है, तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी। बिना इक्विवेलेंस के डिग्री होल्डर जो है वो एलएलएम में एडमिशन नहीं ले सकता इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी फॉरेन वाली डिग्री को इंडिया की डिग्री से इक्वेट ना कर दे। इट इज वेरी एसेंशियल टू नोट कि अगर यूनिवर्सिटी एलएलएम एडमिशन ग्रांट कर रहा है बिना एलएलबी डिग्री इक्वेटिंग प्रोसेस के, बिना इक्वेट करे उसकी डिग्री को, तो जो एलएलएम डिग्री वो ऑब्टेन करेगा उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एलएलबी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय बीसीआई इज अ फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट फॉर एलएलएम। एलएलएम में जब आप फॉर्म भरते हो तो आप एलिजिबिलिटी में देखते हो कि लिखा होता है कि आपकी एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि मतलब यू मस्ट पोजेस एलएलबी डिग्री विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बीसीआई।
तो बीसीआई ने तो आपकी डिग्री को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, तो इस वजह से आपकी एलएलएम की डिग्री भी नहीं मानी जाएगी। इवन ए फॉरेन यूनिवर्सिटी और इट्स लॉ डिग्री, अब मान लीजिए फॉरेन यूनिवर्सिटी है या फिर उसकी लॉ डिग्री बीसीआई रिकॉग्नाइज कर देती है, तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिकॉग्निशन है वो इट इज सब्जेक्ट टू सच फॉरेन डिग्री अलाइनिंग विद द पैटर्न ऑफ स्टडीज। तो हमारे यहाँ जो पैटर्न ऑफ स्टडीज है उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक। फर्दर इट इज क्रूशियल टू नोट, ये जो चैप्टर है इस पर्टिकुलर रूल्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है लॉ प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए, वो कंप्लाई करना बहुत जरूरी है एलएलबी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने से पहले। नाउ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये मैंडेट करता है कि कोई भी जो सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं करा सकता, लीगल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के। एग्जिस्टिंग सेंटर्स जो हैं वो लीगल एजुकेशन कोर्सेज ऑफर नहीं कर सकते अगर उनका एफिलिएशन डिसअप्रूव हो चुका है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रिवोक कर चुकी है, और अगर वायलेशन किया जाएगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है कि वो सेंटर को 2 एकेडमिक ईयर के लिए सस्पेंड कर देंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज और उनकी जो लॉ डिग्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अगर बीसीआई, तो उससे ये पता चलेगा कि लॉ ग्रेजुएट जो हैं वो अपनी एलएलबी डिग्री को इक्वेट नहीं कर पा रहे हैं इंडियन एलएलबी डिग्री के बराबर। एंड इवन दोज जो रिकॉग्नाइज बाय बीसीआई है लेकिन उन्होंने 12+5 का यानी इंटीग्रेटेड डिग्री या 12+3 ग्रेजुएशन +3, अगर उन्होंने ये प्रोसेस पैटर्न फॉलो नहीं करा है तो उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा बीसीआई का 1-2 साल के लिए डेफिशिएंसी के लिए, डेफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ क्या है, 12th के बाद या तो आप 5 साल का एलएलबी कर रहे हो या तो 12th के बाद आपने +3 साल का ग्रेजुएशन +3 साल का एलएलबी किया, तो हमारे यहाँ एक पैटर्न ये है और एक पैटर्न ये है। तो अगर इक्वेटेड पैटर्न होना चाहिए, अगर आपने फॉरेन से एलएलबी करा है तो ये इक्वेटेड पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 3 ईयर कर रहे हैं तो कम से कम आपका इतने साल इन्वेस्ट हुए हो, और अगर आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो इतने ईयर्स इन्वेस्ट होने चाहिए। अगर नहीं है तो जो बीच में डेफिशिएंसी आ रही है उस ईयर को मेकअप करने के लिए आपको बीसीआई का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 1-2 साल का। सब्सिक्वेंटली फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे इंडियन नेशनल्स के जो फॉरेन लॉ डिग्री होल्ड करेंगे, ठीक, सिंस द ईयर 2005 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन ईच पेपर फॉर देयर डिग्री टू बी इक्वेटेड टू एन इंडियन, फिर उसके बाद मतलब इक्वेट कर दिया जाएगा, ठीक, माना जाएगा कि वो बराबर है। इंडियन नेशनल जो एलएलएम डिग्री एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड, फिर उनको भी बीसीआई को अप्लाई करना पड़ेगा फॉरेन डिग्री के इक्विवेलेंस के लिए, एंड बिना इक्विवेलेंस के वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे किसी पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स में। नाउ नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया कैन ऑफर, कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में 4 ईयर एलएलबी प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। बीसीआई का जो रूल है वो रूल है, कोई यूनिवर्सिटी अपने मन से 4 ईयर एलएलबी +1 ईयर एलएलएम नहीं प्रोवाइड कर सकती फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके, क्योंकि बीसीआई रेगुलेशन जो प्रेजेंट वाला है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी का ही है। ये जो डिग्री होगी नॉट द पोस्ट क्वालिफिकेशन आफ्टर इट इज रिकॉग्नाइज, ऐसी डिग्रीज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसा कि आपको कहा 12+3+3 या 12+5 को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक। और जो भी डिफॉल्टिंग यूनिवर्सिटीज होंगी उनके नेम्स पब्लिश कर दिए जाएंगे बीसीआई की वेबसाइट पे। नाउ कमिंग टू पीरियोडिक रिव्यू एंड एडेप्टेशन, तो जो भी एडेप्टेशंस हैं समय समय पे जो अपडेट्स होते रहते हैं वो सब जरूरी है सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन के द्वारा किया जाना, क्योंकि जो लीगल प्रैक्टिस होती है वो डायनेमिक होती है, उसके साथ सेट होने के लिए, उसके साथ सिंक करने के लिए, जो इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स है उनके साथ सिंक करने के लिए ये सब अपडेट्स अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिपोर्ट करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को टू इंश्योर रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है कंप्लायंस ऑफ सैंक्शन सीट स्ट्रेंथ। अब बात होती है, ऑब्वियस सी बात है कि हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में सीट्स होती हैं कि इस कोर्स में इतनी सीटें हैं, तो सैंक्शन सीट स्ट्रेंथ यहाँ पर है, कोई भी रिजर्वेशन या कोटा ये सब सैंक्शन सीट स्ट्रेंथ में ही होना चाहिए एंड एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सीट के तहत बच्चे को डिग्री अवार्ड होगी वही बीसीआई रिकॉग्नाइज करेगा, एक्स्ट्रा सीट पे कोई भी अगर होगा तो बीसीआई उसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो बीसीआई यहाँ पे विश कर रहा है टू रिट्रीट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपहेल करता है सैंक्शन स्ट्रेंथ को लेके। तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली स्टेट करा, टाइम एंड अगेन उन्होंने अप्रूवल लेटर्स के थ्रू ये बताया है बाय वे ऑफ सर्कुलर कि बीसीआई सुपर न्यूमरी कोटा अलाउ नहीं करता है, यानी कि
जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उससे ऊपर सीट ओवर एंड अबव जो होती है उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक, एक्सेप्ट 10% रिजर्वेशन जो कि आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, जो कि डिपेंड करता है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते, उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि क्वालिटी एजुकेशन यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो, इसलिए अगर लगता है कि एकोमोडेट करने के लिए स्टूडेंट्स को एडिशनल सीट्स रिक्वायर है तो हम ईडब्ल्यूएस के प्रोविजन उसके आधार पर हम यहाँ पे थोड़ी सीट्स को एड ऑन कर सकते हैं। नाउ इट इज इम्परेटिव टू एम्फसाइज कि कोई भी रिजर्वेशन या कोटा जो है वो सैंक्शनड स्ट्रेंथ में होना चाहिए एंड किसी भी हालत में वो उन सर्कमस्टेंसेस को क्रॉस नहीं करेगा। अगर कोई भी सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन वायलेट करता है नॉर्म्स को बाय एडमिटिंग द स्टूडेंट्स जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ के बियॉन्ड है, तो इन दैट केस बीसीआई को इन्फॉर्म करना जरूरी है। ओनली डिग्रीज जो उन स्टूडेंट्स को अवार्ड करी जाएगी जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ पे मौजूद हैं उन्हीं को बीसीआई रिकॉग्नाइज करेगा, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को नहीं, ओवर एंड अबव वालों को नहीं, ठीक है। तो स्टेट बार काउंसिल को रिक्वेस्ट करा जाएगा कि आप नाम और स्टूडेंट्स का रोल नंबर ये सब वेरीफाई करें कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ पे हैं। जो स्टूडेंट्स इस लिस्ट में नहीं पाए जाएंगे उनको एनरोल नहीं करा जाएगा और उनकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं करी जाएंगी। एंड कोई भी अगर एजुकेशन सेंटर है जो वायलेट करेगा तो सीधी सी बात है, उससे कहा जा रहा है भाई आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स के साथ हमारे सामने आइए, बीसीआई को सबमिट करिए बिना डिले के, जिससे कि बीसीआई इस केस को समझ सके, वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे सके। अगर फिर भी आप फेल करते हैं टू कंप्लाई विद दिस डायरेक्टिव तो इन दैट केस उन बच्चों की जो डिग्रीज हैं उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा और रिवोक नहीं करा जाएगा किसी भी तरीके से। एंड लास्ट में आता है इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस। जितने भी सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन है बीसीआई परव्यू के तहत, उनको कहा जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स, मैंडेटरी गाइडलाइंस, नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन, इन सब के कंप्लायंस में होना जरूरी है। अगर आप नॉन कंप्लायंस में रहोगे तो नेसेसरी एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। दिस सर्कुलर इज इफेक्टिव इमीडिएटली। जिस दिन आया है 20 मई को, उसी दिन से आपका ये इफेक्ट में आ गया है और सारे के सारे आपके इंडिया के जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने सेंटर्स हैं, उन सबको ये पहुंचा दिया गया है और उन सबको इस सब के साथ कंप्लायंस करना है, इन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है तुरंत। जैसा कि लिखा है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चेंजेस आपके यहाँ होने वाले हैं आपके कॉलेज में। अगर आप एलएलबी कर रहे हो, एलएलबी करने वाले हो, या आप एलएलएम कर रहे हैं, एलएलएम करने वाले हैं, तो चेंजेस यहाँ पे आपको काफी हद तक देखने को मिलने वाले हैं। एंड आई होप कि जल्द ही यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक एफिशिएंट वे ऑफ प्रिपरेशन अनलॉक कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पाके सारे क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पे। ये ऑफर वैलिड है आपका 31 मई तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच को परचेज करने में तो इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा। दिस कोड इज MSENG10। अगर इस कोड को यूज करेंगे तो यू विल गेट अ 50% ऑफ। आप जो प्रोग्राम लेना चाहें ड्यूरेशन के हिसाब से आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। लॉ एलिवेट 2.0 ये बैच आपका नया स्टार्ट हुआ है क्लैट पीजी अदर एलएलएम एग्जाम्स 2025 के लिए। यहाँ पे आपको 220 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोड को यूज जरूर कर ले डिस्काउंट के लिए। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एजुकेटर्स आपके साथ लाइव क्विजेस कंडक्ट करते हैं, लाइव टेस्ट करवाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, डेली केस एनालिसिस होता है। साथ ही साथ अगर आप बैच नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आपको पैक ऑफ 25 मिलेगा डिटेल टेस्ट एनालिसिस के साथ हर एक टेस्ट का। 2249 लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आप कोड यूज कर सकते हैं MSENG10 इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही लिमिटेड प्राइस है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है और ऑफर भी लिमिटेड ही है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस भी लेती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन क्लासेस को देखने में तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। स्कैन करके आपको सारी क्लासेस मेरी फ्री वाली दिख जाएंगी। ये मैं 11:30 बजे लाइव लेती हूँ ट्यूसडे टू फ्राइडे। आप लाइव भी देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, इसमें हम लोग जजमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, जजमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जजमेंट्स प्रीवियस 3-4 ईयर्स के कर रखे हैं और इस टाइम पे आई एम डिस्कसिंग द लैंडमार्क जजमेंट्स।
और वो भी इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ने में, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। कल 11:30 बजे ज्वाइन करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ जाइए। सारी अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी रिलेटेड टू YT सेशन एंड ऑल्सो रिलेटेड टू स्पेशल क्लासेस। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको टाइमिंग्स वगैरह जो भी होती हैं वो सब इस पे अपडेट्स आ जाते हैं जब भी हैं, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और आपको आज का सेशन अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।